हरे कृष्ण। दशम स्कंद 64वां अध्याय। नरक राजा की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन शाम प्रद्युम्न, चारुभानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहां बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लगाई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए। उसमें जल तो था नहीं, पर एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर न निकाल सके, तब कुतूहलवश उन्होंने ये आश्चर्य में वृतांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। जगत के जीवन दाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कूप पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणित हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली थी, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है। तुम हो कौन? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। कल्याण मूर्ते, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा था? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृतांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को वह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा निरग से, क्योंकि वे इसी ही रूप में प्रकट हुए थे, इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्य के समान जाज्वल्यमान मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे। राजा निरग ने कहा, प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा निरग हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता, अतः आपसे छिपा ही क्या है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ। भगवान, पृथ्वी में जितने धूलि कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएं दान की थी। वे सभी गौएं दुधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थीं। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके साथ बछड़े थे। उनके सींगों में सोना मर दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गौएं मैंने दी थी। भगवान, मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले, दम्भ रहित, तपस्वी, वेद पाठी, शिष्यों को विद्यादान करने वाले तथा सच्चरित होते वस्त्राभूषण से अलंकृत करता और उन गौओं का दान करता। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौएं, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियों के सहित कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, शैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री और रथ आदि दान किए। अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। एक दिन किसी अप्रतिग्रही, दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओं में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता न चला, इसलिए मैंने अनजाने में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले, तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा, यह गौ मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, यह तो मेरी है, क्योंकि राजा निरग ने मुझे इसका दान किया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा, मैं बदले में 1,00,000 उत्तम गौएं दूंगा। आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मुझसे अनजान में यह अपराध बन गया है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। यह कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1,00,000 ही नहीं, 10,000 गौएं और 2 तो भी मैं नहीं लेने का। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। देवादिदेव जगदीश्वर, इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहां यमराज ने मुझसे पूछा, राजन,
तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहाँ से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाए। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट न हुई। भगवान, आप परमात्मा है, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। इंद्रियातीत परमात्मन साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए? क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप भी व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभु श्री कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोक में जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। आप समस्त कार्य और कारणों के रूप में विद्यमान है। आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वंतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। राजा निरंग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते देखते ही वे श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। राजा निरंग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या पचा सकते हैं। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध, कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप अग्नि से जो आग पैदा होती है, वह सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए, तब तो वह भोगने वाले, उसके लड़के और पौत्र, इन 3 पीढ़ों को ही चौपट करता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए, तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की भी 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अधःपतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाले उस उच्छृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे विहल कोष में न आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं, उसे छीनने की बात तो अलग रही। वे इस जन्म में अल्पायु, शत्रुओं से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप ही होते हैं। इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों न बैठे या बहुत सी गालियां या शाप ही क्यों न दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से 3 समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए, तो वह अपराध धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अधःपतन के गड्ढे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले राजा नरक को नरक में डाल दिया था। परीक्षित, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। राधे राधे, हरि बोल।